एक बार की बात है, किसी गांव में सोनिया नाम की लड़की अपनी चाची मालती के साथ रहती थी। सोनिया के माता पिता की मौत के बाद से मालती हमेशा उस पर अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन मालती सोनिया को सामान खरीदने के लिए बाजार भेजती है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक एक चुड़ैल सोनिया पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे डर मत, आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे मारकर खाने वाली नहीं हूँ, बल्कि मुझे सिर्फ तेरी दोनों आंखें चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी एक दुर्घटना में अंधी हो गई है। इसीलिए मैं तेरी आंखें निकालकर अपनी बेटी के चेहरे पर लगाना चाहती हूँ, ताकि वो फिर से देख सके। नहीं नहीं, दया करके मेरी आंखें मत निकालो, मुझे छोड़ दो। अपनी बकवास बंद कर, अब तू मुझसे नहीं बच सकती। चल मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल सोनिया को अपनी गुफा में ले जाती है और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे वापस बाजार की सड़क पर फेंक देती है। अंधी बनने के बाद बेचारी सोनिया रोते हुए अपने घर चली जाती है। हे भगवान, अचानक तेरा ये हाल कैसे हो गया? चाची, रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी। उस बेरहम चुड़ैल ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली है। चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सोनिया की इस हालत पर मालती को जरा भी तरस नहीं आता और वो मुंह बनाकर कहती है, अब तो तू अंधी हो चुकी है, डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा होगा? बेकार में मैं तेरे पीछे पैसे खर्च नहीं करना चाहती। चल निकल जा यहाँ से। इस तरह सोनिया को भला बुरा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंधी होने के बाद सोनिया कोई काम नहीं कर पाती थी, जिस वजह से घर के सारे काम मालती को करने पड़ते थे। अरे ये कलमुही अंधी होकर मुझ पर बोझ बन गई है। अब मैं इसे घर पर नहीं रखने वाली, मैं अभी इसे घर से बाहर भगा देती हूँ। उसके बाद मालती सोनिया की चोटी पकड़कर उसे मारने लगती है। चल निकल मेरे घर से, आज से तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चाची, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। एक तो मैं अंधी हो गई हूँ, ऊपर से आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तो कहीं भी जाकर मर, लेकिन अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिलाने वाली। चल निकल यहाँ से। उसके बाद मालती सोनिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सोनिया के पास कोई ठिकाना नहीं था। सोनिया भटकते हुए पास के जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार भी वही दुष्ट चुड़ैल फिर से सोनिया को पकड़ लेती है। आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अब तू मुझे मिल गई है, तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। उस दिन तुमने मेरी आंखें निकालकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो। सच में तुम बहुत बुरी हो, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तेरी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी अचानक एक इच्छाधारी नागिन वहां आकर चुड़ैल पर हमला कर देती है। नागिन बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल उसका सामना नहीं कर पाती और डर के वहां से भाग जाती है। वो चुड़ैल यहाँ से भाग गई है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। उसके बाद नागिन सोनिया को अपने घर ले जाती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। फिर नागिन के पूछने पर सोनिया उसे अपने जीवन के बारे में सब बता देती है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद नागिन अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वहां एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ लगा था, जिस पर ढेर सारे सुंदर सुंदर लिपस्टिक झूल रही थी। नागिन एक लिपस्टिक तोड़कर सोनिया के होठों पर लगा देती है। उस लिपस्टिक के जादू से सोनिया की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगती है। अरे वाह, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मुझ पर ये उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागिन आंटी। इस जादुई लिपस्टिक को तुम अपने पास रखो
जब भी तुम इसे अपने होठों पर लगाओगी तो तुम्हारे मुंह से ढेर सारी सुंदर लिपस्टिक बाहर निकलेंगी। उन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। ये सुनकर सोनिया बहुत खुश होती है। उसके बाद नागिन का शुक्रिया अदा कर वो अपने घर लौट जाती है और अपनी चाची को सारी बात बता देती है। चाची, मैं रोज लिपस्टिक बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। मैं आधे पैसे आपको दिया करूँगी। दया करके अब आप मुझे घर से बाहर मत निकालना। अरे, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे आधे नहीं पूरे पैसे चाहिए। ला, इस लिपस्टिक का इस्तेमाल मैं करूँगी। फिर सोनिया से लिपस्टिक छीनकर मालती अपने होठों पर लगा लेती है, लेकिन तभी मालती खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर जाती है। अरे, मर गई रे! अचानक मुझे क्या हो गया? अरे, कोई बचाओ मुझे! लेकिन मालती बच नहीं पाती और थोड़ी ही देर में तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ देती है। इस तरह मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ मालती के मरने के बाद सोनिया के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो रोज लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। दूसरी तरफ सोनिया एक अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवाकर पढ़ाई भी शुरू कर देती है। इस तरह सोनिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी जंगल में सिंड्रेला नाम की एक जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला के पास जादुई फूल से बना एक बहुत ही सुंदर घर था। उस घर से सिंड्रेला जो भी चीज चाहती हासिल कर लेती थी। दूसरी तरफ सिंड्रेला एक दयालु जादूगरनी थी, इसीलिए वो अपने जादुई फूल घर का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करती थी। फिर एक दिन रीना और मीना नाम की दो लालची बहनें उस जंगल से गुजर रही थीं। तभी उनकी नजर सिंड्रेला के जादुई फूल घर पर पड़ती है। अरे, ये तो वही फूल घर है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले बगल वाले गांव में देखा था। इस घर में एक जादूगरनी रहती है। वो इस फूल घर की शक्ति से गरीब लोगों को अनाज और पैसे देती है। हाँ, तूने सही कहा, मैंने भी इस बारे में सुना है। ये फूल घर तो वाकई में बहुत सुंदर है। अगर किसी तरह हम दोनों इस फूल घर पर कब्जा कर ले तो फिर हमें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और हम सभी लोगों पर राज कर सकेंगे। उसके बाद वो दोनों बहनें चुपके से उस फूल घर के पास पहुंचकर सिंड्रेला के बाहर आने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सिंड्रेला घर से बाहर निकलकर टहलने लगती है। ये मौका देख दोनों बहनें चुपके से सिंड्रेला के ऊपर डंडे से हमला करके उसे बेहोश कर देती हैं। अब हमें इसकी दोनों आंखें निकाल लेनी चाहिए ताकि होश में आने के बाद भी ये हमें ना ढूंढ सके। फिर वो दोनों बहनें बड़ी बेरहमी से सिंड्रेला की दोनों आंखें निकालकर उसे अंधी बना देती हैं। उसके बाद वो दोनों जादुई फूल घर के अंदर जाकर उसे हवा में उड़ाते हुए अपने गांव ले जाती हैं। सबसे पहले हमें अपने लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े और गहने प्रकट करने चाहिए। फिर वो दोनों बहनें उस जादुई घर की शक्ति से वहाँ ढेर सारे सुंदर कपड़े और गहने प्रकट कर लेती हैं। कपड़े और गहने तो हो गए, अब हमें गाड़ी भी चाहिए। उसके बाद वो दोनों दो स्कूटर प्रकट कर लेती हैं। फिर वो दोनों अपने नए स्कूटर में सवार होकर मजे से गांव में घूमने लगती हैं। उन दोनों के शरीर पर ढेर सारे गहने देख सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देख, ये गांव वाले हमें किस तरह देख रहे हैं। इन्होंने जिंदगी में इतने सारे गहने कभी नहीं देखे। मैं तो कहती हूँ हमें इन गांव वालों को अपना गुलाम बना लेना चाहिए। उसके बाद हम दोनों इस गांव की रानी बन जाएंगी। फिर वो दोनों बहनें गांव वालों को धमकी देना शुरू कर देती हैं। सुनो सब लोग, आज से तुम सब हमारे गुलाम हो और आज से तुम सब हम दोनों बहनों की सेवा करोगे। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है मीना, जो तू इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लड़कियों ने तुम दोनों बहनों की खूब पिटाई की थी, याद है ना? लगता है आज फिर तुम दोनों ने मार खाने का मन बना लिया है। हाँ, लगता है ये दोनों कहीं से गहने चुरा कर लाए हैं। चलो इनकी पिटाई करके इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये सुनकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है।
फिर वो दोनों अपने जादुई फूल घर के पास पहुंचकर उसकी शक्ति से पूरे गांव के ऊपर आग की बारिश कर देती हैं। ये देख सभी गांव वाले बुरी तरह घबराकर रोने लगते हैं। अगर तुम सबने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। लगता है इन दोनों के पास जादुई शक्ति आ गई है। अब हमें इनकी बात माननी ही पड़ेगी, इसी में हमारी भलाई है। फिर उसके बाद सभी गांव वाले उन दोनों बहनों के सामने घुटने टेककर उनकी सारी बातें मान लेते हैं। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और उस दिन से गांव वालों को अपना गुलाम बना लेती हैं। दूसरी तरफ अंधी होने के बाद बेचारी सिंड्रेला जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी। तभी अचानक एक पेड़ से टकराकर वो जमीन पर गिर जाती है। उस पेड़ पर रहने वाला कौवा सिंड्रेला को पहचानता था। सिंड्रेला की हालत देख कौवे को बहुत दुख होता है। क्या बात है सिंड्रेला बहन, अचानक तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया? पता नहीं, किसी धोखेबाज ने मेरी आंखें फोड़कर मेरे घर को चुरा लिया, इसीलिए अब मैं अंधी होकर जंगल में भटक रही हूँ। चिंता मत करो बहन, मेरे रहते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो मैं अभी तुम्हें गीता जादूगरनी के पास ले चलता हूँ, वो सब ठीक कर देगी। उसके बाद कौवा सिंड्रेला के कंधे पर बैठ जाता है और उसे रास्ता बताने लगता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों गीता जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। फिर सिंड्रेला रोते हुए गीता जादूगरनी को सारी बात बता देती है। गीता जादूगरनी जादुई पानी से भरे बर्तन में मंत्र पढ़कर उसमें सिंड्रेला के जादुई फूल घर को ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में रीना और मीना उस जादुई फूल घर के साथ दिखाई देने लगती हैं। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, मैंने तुम्हारे जादुई फूल घर को ढूंढ लिया है। उसके बाद जादूगरनी सिंड्रेला की आंखों में 2 हीरे रखकर मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो दोनों हीरे सुंदर आंखों में बदल जाते हैं। अरे वाह, मुझे फिर से सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी आंटी। फिर जादूगरनी सिंड्रेला को अपनी जादुई झाड़ू पर बिठाकर उसे रीना और मीना के पास ले जाती है। अचानक अपने सामने सिंड्रेला को देख दोनों बहनों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वालों की हालत देख जादूगरनी सारी बात समझ जाती है। तुम दोनों ने लालच में पड़कर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जादूगरनी मंत्र पढ़कर दोनों बहनों को चिड़िया के रूप में बदलकर उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती है। ये सब देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सिंड्रेला अपने जादुई फूल घर को लेकर वापस जंगल में चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिंड्रेला फिर से लोगों की मदद करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। एक दिन कॉलेज में लंच के समय सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में समोसे खा रही थी। तभी एक लड़की दौड़ती हुई सिंड्रेला के पास आती है। सिंड्रेला, जल्दी से क्लास में चलो, कुछ अमीर लड़कियां हम सबकी किताबें जला रही हैं। उसके बाद सिंड्रेला दौड़ती हुई क्लास में चली जाती है। सामने का नजारा देख सिंड्रेला और उसकी सहेलियों के होश उड़ जाते हैं। उनके क्लास में पढ़ने वाली अमीर लड़कियां सिंड्रेला और उसकी गरीब सहेलियों के बैग और किताबें जला रही थीं। ये सब क्या है? तुम हमारी किताबें क्यों जला रही हो? हम सभी अमीर लड़कियों ने फैसला किया है कि आज के बाद इस कॉलेज में सिर्फ अमीर लड़कियां पढ़ेंगी। तुम जैसी गरीब लड़कियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हाँ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कॉलेज में आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी किताबों के साथ साथ हम तुम्हें भी जला देंगे। ये गलत बात है, हमें भी तुम्हारी तरह पढ़ने का पूरा हक है। तुम हमारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अच्छा, तो ये बात है, ठहर जा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद सोनिया अपने बैग से बिजली के झटके देने वाली छड़ी निकालकर सिंड्रेला को बिजली के झटके देने लगती है। हाय, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। बेचारी सिंड्रेला तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसकी हालत देख उसकी सहेलियां डर के मारे कांपने लगती हैं।
देख लिया ना हमसे उलझने का अंजाम। चलो तुम सब निकलो यहाँ से और दोबारा कॉलेज में दाखिल होने की हिम्मत मत करना, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगी। उसके बाद सिंड्रेला और उसकी सहेलियां रोते हुए कॉलेज से बाहर चली जाती हैं। इस तरह घमंडी अमीर लड़कियां सिंड्रेला और उसके गरीब सहेलियों का कॉलेज आना बंद करवा देती हैं। अब मैं क्या करूं? पढ़ लिख कर मैं एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी ताकि अपने घर की गरीबी दूर कर सकूं, लेकिन उन घमंडी लड़कियों के चलते अब मैं कॉलेज भी नहीं जा सकती। हे भगवान, ये मैं कैसी सजा भुगत रही हूँ। उसके बाद मजबूर होकर सिंड्रेला कुल्फी बेचना शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन सिंड्रेला को एक पार्टी में कुल्फी बेचने का ऑर्डर मिलता है। सिंड्रेला ढेर सारी कुल्फियां लेकर उस पार्टी में पहुंच जाती है। फिर सभी मेहमानों को कुल्फी खिलाने के बाद जब सिंड्रेला घर की मालकिन से कुल्फी के पैसे मांगने जाती है तो वो मालकिन सिंड्रेला को डांटना शुरू कर देती है। दरअसल वो घर सोनिया का था। सोनिया की माँ भी अपनी बेटी की ही तरह घमंडी और बदतमीज थी। अरे तेरी कुल्फी में जरा भी स्वाद नहीं था। कुल्फी खाने के बाद सभी मेहमान मुंह बनाकर मेरी बुराई कर रहे थे, इसीलिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से। ये तो गलत बात है। आप जानबूझकर मुझे मेरे पैसे नहीं देना चाहती, इसीलिए मुझे झूठे बहाने बता रही हो। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से कुल्फी बनाई थी, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है। सोनिया फिर से बिजली के झटके देने वाली छड़ी उठाकर सिंड्रेला को बिजली के झटके देने लगती है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। इस तरह दर्द के मारे तड़पते हुए सिंड्रेला जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद सोनिया सिंड्रेला को उठाकर बाहर सड़क के किनारे फेंक देती है। बेचारी सिंड्रेला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में सोनिया के पड़ोस में रहने वाली एक औरत सिंड्रेला को रोक लेती है। ठहरो बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हैं। वो हमेशा गरीबों को इसी तरह परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उन दोनों को सबक सिखाना चाहती हूँ। चलो मेरे घर। उसके बाद वो औरत सिंड्रेला को अपने घर ले जाती है और अलमारी से एक सुंदर सी साड़ी निकालकर सिंड्रेला को देते हुए कहती है, बेटी, मेरी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उसने मुझे मुसीबत से बचने के लिए ये साड़ी दी थी। मैंने आज तक इस साड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस साड़ी की जरूरत है। तुम इस साड़ी को पहनकर उन दोनों घमंडी माँ बेटी का घमंड तोड़ो। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है और फौरन साड़ी को पहन लेती है। साड़ी को पहनते ही सिंड्रेला के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। फिर वो हवा में उड़ते हुए सोनिया के घर पहुंच जाती है। तुम दोनों गरीबों को परेशान करके बहुत खुश होती हो ना? आज मैं तुम दोनों की अकल ठिकाने लगा दूंगी। उसके बाद सिंड्रेला अपनी साड़ी की शक्ति से दोनों माँ बेटी के ऊपर बिजली बरसाना शुरू कर देती है। हाय रे, मर गई रे। अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मर गई रे, इस बिजली ने तो मेरे सारे बाल जला दिए। अरे कोई बचाओ मुझे, वरना मैं जल जाऊंगी। देखते ही देखते दोनों माँ बेटी के शरीर में आग लग जाती है और वो दोनों कोयले की तरह काली हो जाती हैं। उसके बाद सिंड्रेला अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से उनके घर में आग लगा देती है। अरे मेरे घर में आग लग गई। अरे कोई इस आग को बुझाओ। देखते ही देखते सोनिया का घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इस तरह उन दोनों माँ बेटी को सजा देकर सिंड्रेला उनसे अपना बदला ले लेती है। फिर अगले दिन से वो जादुई साड़ी रोज सिंड्रेला को ढेर सारे सोने के सिक्के दिया करती थी। सिंड्रेला आधे सोने के सिक्के अपने पास रखकर बाकी सिक्के अपनी ही तरह गरीब लड़कियों में बांट देती थी, ताकि वो सभी लड़कियां पढ़ लिखकर जिंदगी में तरक्की कर सकें। इस तरह उस जादुई साड़ी की वजह से सिंड्रेला की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है
और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।